आराधना हो, 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 आराधना हो। परम पिता की आराधना हो, परम पिता की आराधना हो, यीशु मसीह की आराधना हो, यीशु मसीह की आराधना हो, पावन आत्मा की आराधना हो, पावन आत्मा की आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 16 वाक्य संख्या 8 में वचन कहता है, मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूँ, वह मेरे दाहिने विराजमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, यदि इस वचन पर हम गौर करें तो यह वचन हमें प्रभु की ओर आकर्षित करता है। हमसे कहता है कि मैं सदा प्रभु को अपनी आंखों के सामने रखता हूँ। यदि आंख खोलकर हम स्क्रीन पर देखें, प्रभु हमारे सामने विराजमान है। साक्षात इस संसार का सृष्टिकर्ता हमारे सामने बैठा हुआ है। आइए कुछ क्षण के लिए, कुछ पल के लिए अपने सभी कार्यों को छोड़कर, यदि विचलित है तो शांत मन होकर उस प्रभु के सामने उपस्थित हो जाएं। जरा सोचिए, विचार कीजिए कि बीते दिनों में कई ऐसी आशीषें हैं जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। मांगने से पहले देने वाले प्रभु को धन्यवाद दे, अपनी आशीषों के लिए, उन बरकतों के लिए जो उसने हमारे परिवार में दिया है। कई ऐसी बातें हैं जिन्हें हम भुला देते हैं, धन्यवाद देना भूल जाते हैं। प्रिय विश्वासियों, क्या यह सही है कि वह प्रभु जो आपकी छोटी से छोटी बातों को ध्यान रखता है, उसे धन्यवाद देना भूल जाएं? आइए प्रिय विश्वासियों, इस पल, इस क्षण का इस्तेमाल करते हुए सच्चे मन से उस प्रभु की ओर आंखें गड़ाते हुए, मुस्कुराते हुए हर एक बात के लिए धन्यवाद दें और इस सुंदर से गीत को गाएं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। सारे मन से उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सभी मिलकर गाएं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद देते हुए उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। हम प्रिय विश्वासियों, दिन पर दिन हमें आशीषें प्रदान करने वाला, हमारी हर एक प्रार्थनाओं को, निवेदनों को सुनने वाला, आइए उस प्रभु को आज धन्यवाद दें। यदि परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, उसके सामने आ जाइए। निरुत्साही ना बने, बल्कि उत्साह के साथ प्रभु के सामने उपस्थित हो जाए। आमीन। निरुत्साही हृदय के लिए प्रभु का वचन कहता है, धिक्कार निरुत्साह हृदय को जो भरोसा नहीं रखता। हाँ प्रिय विश्वासियों, वचन उन लोगों को धिक्कारता है जो निरुत्साही है, जो प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखते। वचन कहता है इसलिए उनकी रक्षा नहीं की जाएगी। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, निरुत्साही हृदय से नहीं, बल्कि सारे उत्साह के साथ, 2 गुने उत्साह के साथ प्रभु के सामने उपस्थित हो जाए। परेशानियां, तकलीफें, जो भी दुख है, सब कुछ उसके सामने रखिए और विश्वास कीजिए कि वह प्रभु है जो सब कुछ में सामर्थ्य है, जो सब कुछ को पूर्ण करता है, जो हर प्रकार के दुखों को, रोगों को और कष्टों को देखता है, दूर करता है। निरुत्साही नहीं, अविश्वासी नहीं, बल्कि विश्वासी बनके प्रभु के सामने उपस्थित हो जाए। क्योंकि प्रिय विश्वासियों, वचन कहता है प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य संख्या 19 में, जो प्रभु पर श्रद्धा रखते हैं वे वही करते हैं जो उसे प्रिय है। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने ये सोचा है कि प्रभु को क्या प्रिय है? क्या प्रभु को यह प्रिय है कि आप दिन भर चिंता में रहे, या आप दिन भर दुख में रहे, अपने आप को कोसते रहे, अपने आप को अयोग्य समझते रहे? जी नहीं, बल्कि प्रिय विश्वासियों, प्रभु की इच्छा है कि हम निरंतर, हर पल, हर क्षण उसमें प्रसन्न रहे। प्रभु यीशु मसीह के नाम से उससे प्रार्थनाएं मांगे, अपनी जरूरतों को मांगे, अपने दुखों को उसके सामने प्रकट करें और धन्यवाद के साथ उसकी स्तुति करें। आइए प्रिय विश्वासियों, उस अब्बा पिता की इच्छा को पूरा करते हुए, उसके पुत्र यीशु मसीह के नाम से खुशियां मांगते हुए, प्रसन्नता मांगते हुए, भले ही तकलीफें हो, भले ही दुख हो, परेशानी हो, प्रभु की सांत्वना को मांगते हुए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हुए, आइए इस गीत द्वारा उसे स्तुति दे, उसकी आराधना करें, उससे महिमा दे, उससे प्रशंसा दे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। आमीन, यस लॉर्ड। योग्यता से बढ़ के दिया करते हुए है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से पहले ही देने वाले मेरे प्रभु, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। हाथ उठाकर गाएंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। प्रसन्न हृदय से गाएं। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए गाएं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। धन्यवाद के साथ हाँ प्रभु, अपनी सारी प्रार्थनाएं, अपनी अर्जियां प्रभु तेरे सामने रखते हैं, क्योंकि तू जिंदा खुदा है प्रभु जी, और तू हर एक की प्रार्थनाओं को सुनता है प्रभु जी। तेरी इच्छा है कि हम में से हर एक चिंता ना करे, बल्कि धन्यवाद के साथ अपनी प्रार्थनाएं तेरे
सम्मुख रखे प्रभु। अपनी अपनी प्रार्थनाएं, अर्जियां सब कुछ खोल के तेरे सामने रखते हैं प्रभु। अपने आंसू, अपनी वेदनाएं जो हमने अकेले में सहा है प्रभु जी, सब कुछ तेरे सामने रखते हैं प्रभु। और प्रसन्न हृदय से तेरी महिमा करते हैं, क्योंकि विश्वास करते हैं कि तू ही एक जिंदा खुदा है जो मेरी प्रार्थनाओं को सुनता है, मेरी अर्जियों को सुनता है। आइए प्रिय विश्वासियों से स्तुति दे, महिमा दे, प्रशंसा दे। हालेलुया 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 हालेलुया। Yes Lord Jesus, I surrender you myself Lord Jesus। हे प्रभु, हर एक व्यक्ति को समर्पित करते हुए स्तुति करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जो तेरे दर्शनों के अभिलाषी है प्रभु जी, जिनकी प्रार्थनाएं तेरे सम्मुख है प्रभु जी, उन सबकी प्रार्थना सुन ले प्रभु जी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं प्रभु जी, क्योंकि तूने अपने वचन में कहा है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। प्रिय विश्वासियों, वचन कहता है कि मेरे मुख से प्रार्थना निकली ही नहीं थी, मेरे मुख से निवेदन निकला ही नहीं था, और प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुना। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, मांगने से पहले ही सुनने वाले उस प्रभु की स्तुति हो, आराधना हो, महिमा हो। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, प्रभु यीशु स्वयं हमारे लिए प्रार्थना करते हुए संत योहन का सुसमाचार अध्याय 17 वाक्य संख्या 3 में कहते हैं, अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एक ही सच्चे ईश्वर को और ईसा मसीह को जिसे तूने भेजा है जान ले। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रिय विश्वासियों, अनंत जीवन यही है कि हम उस पिता को और उस पिता के सबसे बड़े त्याग को, यानी कि उसके सबसे बड़े त्याग को, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए अर्पित कर दिया। उस महान त्याग को याद रखे, अपने मन में रखे और उसके लिए निरंतर उस प्रभु की स्तुति करते रहे, उस पिता को धन्यवाद दे। आइए प्रिय विश्वासियों, अनंत जीवन का मार्ग आज प्रभु यीशु स्वयं हमें बताते हैं। उस पिता को और उसके इकलौते पुत्र को हम सब जानते हैं। बोले हालेलुया 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 हालेलुया। क्योंकि पिता ने यह हम पर, निरे मनुष्यों पर प्रकट किया है। हालेलुया 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 हालेलुया। अब देरी किस बात की है प्रिय विश्वासियों? आइए इस वक्त को, इस क्षण को इस्तेमाल करें, उसके इकलौते पुत्र की स्तुति करे, महिमा करे, धन्यवाद दे, हर एक जरूरतों के लिए प्रार्थना करे और तमाम उन आशीषों के लिए जो उसने बीते दिनों हमें दिया है, धन्यवाद दे। यदि हमने सुबह का सूरज देखा है तो धन्यवाद दे। यदि हमने दिन भर का काम किया है तो धन्यवाद दे। यदि हम स्वस्थ हैं तो धन्यवाद दे। यदि हम अच्छी नींद लेते हैं तो धन्यवाद दे। यदि हमारा परिवार एक है तो धन्यवाद दे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। प्रिय विश्वासियों, सोचते जाएं और धन्यवाद देते जाएं। बहुत सी बातें हैं जो हम भुला चुके हैं, फिर भी धन्यवाद दें। धन्यवाद के इस क्षण में प्रभु की स्तुति करें, महिमा करे, उसे धन्यवाद दें, क्योंकि वह प्रेमी पिता है जो हमारे मांगने से ही पहले हमें देता है। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए प्रिय विश्वासियों, उस सच्चे जिंदा खुदा की स्तुति करें, आराधना करें, उसे महिमा दें। है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा।
विश्वास के तुझ साथ पर ही भरोसा मेरा, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम प्रभु ऐसा दो। आइए विश्वासियों प्रार्थना करते हुए मांगे, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम अपने लक्ष्य की ओर हम दौड़ते चले, प्रभु यीशु की ओर अभिमुख होते हुए गाएं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। खुशी के साथ गाएं। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। गाते चले। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। धन्यवाद प्रभु इस क्षण के लिए, इस मौके के लिए जहाँ अपने शब्दों द्वारा प्रभु जी हम तुझे धन्यवाद देने पाए। थैंक यू लॉर्ड, इस जीवन के लिए, सब कुछ के लिए धन्यवाद। कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम प्रभु के दिव्य वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें। आज का हमारा वचन है संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 वचन 1 से लेकर 10 तक। यीशु का उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। फरीसी और शास्त्री यह कहकर भुनभुनाते थे, यह मनुष्य पापियों का स्वागत करता है। इस पर यीशु ने उनसे कहा, यदि तुम्हारे 100 भेड़ें हो और उनमें एक भी भटक जाए, तो तुम लोगों में कौन ऐसा होगा जो 99 भेड़ों को निर्जन प्रदेश में छोड़कर न जाए और उस भटकी हुई को तब तक न खोजता रहे जब तक उसे ना पाए। पाने पर वह आनंदित होकर उसे अपने कंधों पर रख लेता है और घर आकर अपने मित्रों और पड़ोसियों को बुलाता है और उनसे कहता है, मेरे साथ आनंद मनाओ, क्योंकि मैंने अपनी भटकी हुई भेड़ को पा लिया है। मैं तुमसे कहता हूं, इसी प्रकार 99 धर्मियों की अपेक्षा जिन्हें पश्चाताप की आवश्यकता नहीं है, एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में अधिक आनंद मनाया जाएगा। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्यारे विश्वासियों, प्रभु का सुसमाचार सुनने के लिए, उनके वचनों को सुनने के लिए, उनका उपदेश सुनने के लिए नाकेदार और पापी उनके पास आया करते थे। यह आज के वचन की शुरुआत है, क्योंकि उन्हें प्रभु के वचनों की भूख थी, उन्हें उद्धार की भूख थी, उन्हें मुक्ति की तलाश थी, उन्हें अपने जीवन में एक मकसद, एक अर्थ की तलाश थी, उन्हें सच्चे सुकून की जरूरत थी और उन्होंने उस सुकून को, उस शांति को, उस आनंद को प्रभु के वचनों में पाया, प्रभु यीशु के वचनों में पाया। बुराइयों को छोड़कर वे उनके पास आए, अपनी बुरी जिंदगी को पीछे छोड़कर वे उनके पास आए। तेरे साथियों, जब ये लोग प्रभु के पास आए, जब इन्होंने प्रभु की वाणी को सुना, प्रभु की वाणी इनके हृदय के अंदर गई, और जैसा कि इब्रानियों 4:12 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु का वचन एक दुधारी तलवार की तरह है, वो हमारे अंतरतम तक जाता है और हमारे अंतरतम के, हमारे हृदय को भेद करके हमारे अंतरतम के भेद प्रकट करता है। वैसे प्रभु का वचन दुधारी तलवार की तरह उनके ज़हन में उतर गया, उनकी आत्मा में उतर गया और उनको बदल दिया। वे जो पापी थे, वे जो घृणित थे, समाज ने जिन्हें ठुकरा दिया था, समाज जिन्हें तुच्छ समझता था, प्रभु ने
उनका उद्धार किया, वे प्रभु के मित्र बन गए, वे प्रभु के दोस्त बन गए और प्रभु उनके साथ भोजन करने जाते हैं। हालेलुया, प्रभु उनके साथ भोजन करने जाते हैं। प्यारे साथियों, जब प्रभु उनके साथ भोजन करते हैं तो जो लोग अपने आप को धर्मी मानते थे, हालांकि वो धर्मी थे या नहीं प्रभु ही जानते हैं, प्रभु ने उनकी धार्मिकता को कई बार चुनौती दी है, उनके पाखंड को प्रभु ने कई बार चुनौती दी, लेकिन ये लोग दूसरों के ऊपर उंगली उठाते थे। ये इन नाकेदारों और फरीसियों के ऊपर उंगली उठाते हैं। मेरे साथियों, प्रभु उनकी आंखें खोलने के लिए बहुत सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं, भटकी हुई भेड़ का दृष्टांत। और ये भटकी हुई भेड़ कोई भी हो सकता है, कोई भी विश्वासी ये भटकी हुई भेड़ हो सकता है। इस भेड़ से क्या गलती हुई, ये भेड़ क्यों भटक गई, हम मनन चिंतन करें इस भटकी हुई भेड़ के ऊपर। मेरे साथियों, भेड़ भटक गई। आप लोगों ने भेड़ों को देखा होगा, भेड़ें झुंड में होती हैं, एक ग्रुप में होती है, एक समुदाय में होती है, एक समूह में होती है, और वे अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती है। चरवाहा उनके आगे चलता है, भेड़ें उनके पीछे पीछे चलती है। जब एक भेड़ भटकती है तो उसके पीछे कुछ कारण हो सकते हैं। पहला कारण अट्रैक्शन, आकर्षण। उस भेड़ को शायद किसी ऐसी चीज ने आकर्षित किया जो उसे अपने उस समुदाय से और अपने मालिक, अपने चरवाहे से अलग कर देती है। वो आकर्षण उसे खींचे चला जाता है, वो आकर्षण उसे अपनी ओर पुल करता है। वो भेड़ अपना झुंड, अपना चरवाहा छोड़ करके उस आकर्षित करने वाली चीज की ओर जाती है। प्यारे विश्वासियों, अपने जीवन में झांक कर देखिए, अपने आप को परख कर देखिए। प्रभु आपका भला चरवाहा है, प्रभु आपको लिए चलना चाहता है, प्रभु आपकी अगुवाई करना चाहता है। क्या आपने कभी प्रभु से अपनी निगाहें हटा करके किसी सांसारिक आकर्षणों के पीछे आप गए हैं? वो आकर्षण कुछ भी हो सकता है। संत यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 उसका वचन 16 एक सुंदर बात हमें बतलाता है। संसार में जो शरीर की वासना, आंखों का लोभ और धन संपत्ति का घमंड, वह सब पिता से नहीं आता बल्कि संसार से आता है। संसार और उसकी वासना समाप्त हो रही है, किंतु जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है वह युग युगों तक बना रहता है। संसार की वस्तुओं के प्रति हमारा मोह, वो धन संपत्ति हो सकता है, वो वासना हो सकता है जो हमें आकर्षित कर सकता है। मेरे साथियों, यदि प्रभु का अनुसरण करना है तो सबसे पहले प्रभु के ऊपर अपनी निगाहें टिकाए रखो और उनके पीछे पीछे चलना है। दूसरी बात, क्यों भेड़ भटक गई? दिशाहीनता के कारण। प्रभु ने एक दिशा निर्देश दे रखा है, एक दिशा दिखाई है, हमें रास्ता दिखाया है। प्रभु हमारा मार्ग है। हमें जिस डायरेक्शन में जाना होता है, हम उस डायरेक्शन को छोड़ करके एमलेस हो जाते हैं। हमारा एक लक्ष्य है, हमारा लक्ष्य स्वर्ग है, और स्वर्ग के हमारे लक्ष्य को छोड़ करके जब हम इधर और उधर, दाएं या बाएं देखने लगते हैं, हम उस ओर चलने लगते हैं, हम दिशाहीन हो जाते हैं, हम भटक जाएंगे। और प्यारे साथियों, जब वो भेड़ भटक गई तो उसको ये ख्याल नहीं था कि वो भटक रही है। सबसे बड़ी भूल हमारी ये होती है कि हम भटकते तो हैं, लेकिन हमें ये एहसास नहीं होता कि हम भटक रहे हैं। अब मेरे मन में ये ख्याल नहीं आता है कि मैं प्रभु से दूर जा रहा हूं, मैं भटक रहा हूं। मुझे लगता है सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, लेकिन ठीक होता नहीं है। पाप का आभास मैं खो देता हूं। अपराध बोध जब हम खो देते हैं प्यारे साथियों,
हम भटक रहे होते हैं, एक भेड़ की तरह भटक रहे होते हैं, एमलेसली, दिशाहीन होकर भटक रहे होते हैं। तीसरी बात, जब एक भेड़ भटकती है वो क्या करती है? वो चेतावनी के ऊपर ध्यान नहीं देती, वो अपने चरवाहे की आवाज पर ध्यान नहीं देती है। प्रभु यीशु कहता है संत यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 10 में, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है। हम प्रभु की आवाज जब नहीं पहचानते, जब हम प्रभु की आवाज के ऊपर ध्यान नहीं देते प्यारे साथियों, तो हम भटक जाते हैं। अंतिम बिंदु, कब भेड़ भटकती है? जब उसे अपने स्वामी पर भरोसा नहीं होता है। जब उसे अपने स्वामी पर भरोसा नहीं होता, जब मुझे मेरे प्रभु मेरे चरवाहे पर भरोसा नहीं है, तो मैं नेचुरली भटक जाऊंगा। मैं ऐसी चीजों के पीछे भागूंगा, मुझे लगता है कि ये मेरा प्रभु मुझे नहीं दे सकता, ये चीज मैं यहां से हासिल करूंगा। मेरा भरोसा हो सकता है किसी इंसान के ऊपर हो, मेरे किसी संसाधन के ऊपर हो, मेरी धन दौलत के ऊपर हो, संसार की किसी चीज के ऊपर हो, किसी रिश्ते पर हो, उसको मैं ज्यादा अहमियत देता हूं और मानता हूं कि हाँ, जब तक ये मेरे साथ है, ये मेरे भरोसे का रेफरेंस पॉइंट है। हम सीखें दाऊद से हम सीखें। दाऊद कहते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। ये बात हर एक विश्वासी के अंदर, उनके दिल में घर कर जानी चाहिए कि प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वो मुझे हरी चराइयों में ले जाकर शांत जल के पास मुझे विश्राम देता है। उसकी लाठी, उसके डंडे पर मुझे भरोसा है। चाहे अंधेरी घाटी होकर मुझे जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं। ऐसा जब मेरा भाव होगा तो मैं प्रभु की एक सच्ची भेड़ होऊंगा और प्रभु मेरा सच्चा चरवाहा। आमीन। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। विनती सुनने वाले, तुम्हारी विनती सुनने मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। हाँ प्रभु जी, तेरी स्तुति हो, तेरी आराधना हो, तेरी जय जयकार हो, क्योंकि प्रभु जी तेरा एक शब्द मात्र ही काफी है। प्रभु जी, जैसा कि तेरा वचन हमसे कहता है कि जो तू वचन एक बार कह देता है तो वह कभी नहीं टलता। भले ही आकाश टल जाए, भले ही यह पृथ्वी टल जाए, परंतु तेरा वचन सदा सदा तक, युगान युग तक टिका रहता है, बना रहता है। प्रभु जी, हम इन वचनों पर विश्वास करते हुए प्रार्थना करते हैं रेखा एक्का के लिए, अस्थमा और किडनी स्टोन से उनको पूर्ण चंगाई मिले। प्रार्थना करते डोरिन रीटा के लिए, उनके चेस्ट पेन और अन्य सभी बीमारियों से उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। प्रार्थना करते हैं स्टीफन एक्का के लिए, उनकी संपूर्ण चंगाई के लिए आध्यात्मिक, शारीरिक एवं भावनात्मक रूप से आप इन्हें चंगाई प्रदान करें। प्रार्थना करते हैं थॉमस लिंगम के लिए, प्रभु जी उसके सब कामों में, उसके सभी कार्यों में प्रभु जी तेरी आशीष और अनुग्रह बनी रहे। प्रभु जी, ऐसे कई सारे भाई बहन हैं जो हमसे व्यक्तिगत रूप से जुड़े हुए हैं, आध्यात्मिक रूप से जुड़े हुए, जो हम तक अपनी प्रार्थनाएं नहीं पहुंचा पाते, लेकिन प्रभु जी तू उनकी प्रार्थनाओं को जानता है, तू उनके आंसुओं को सुनता है और देखता है प्रभु जी, क्योंकि तू हमारा परमेश्वर है जो अंधा नहीं है, ऐसा परमेश्वर है जो गूंगा नहीं है। प्रभु जी, तुझ पर हम विश्वास करते हुए इन सभी भाई बहनों को तेरी ओर उठाते हुए इनके लिए हम मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। स्तुति हो यीशु, तेरी आराधना हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय जयकार हो प्रभु जी। प्रभु जी, तेरी निजात इनमें से हर एक के घर पर आने पाए प्रभु जी, तेरी शिफा, तेरी
मुक्त Yes, Lord इनके प्रभु जी इनके घरों में आने पाए प्रभु जी, इनके हर एक के दिलों में आने पाए प्रभु जी। तेरे नाम का राज्य जो कि प्रभु जी तेरे एक वचन कहने मात्र से हो जाएगा प्रभु जी, आप इनके घर में घर करने पाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। चंगाई प्रदान कीजिए प्रभु जी, चिन्ह और चमत्कार इन्हें दिखाइए, जिससे कि प्रभु जी ये तेरी स्तुति तेरी महिमा तेरे नाम के साक्षी देने वाले हो। Yes, Lord Jesus. इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया, यीशु यीशु, आराधना आराधना आराधना, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो। तुझसे होगा सब कुछ होगा, एक वचन काफी है। तुझसे होगा प्रभु जी सब कुछ सिर्फ होगा, तुझसे ही होगा। एक वचन काफी है प्रभु, एक वचन काफी है। यीशु एक वचन काफी तेरा एक ही है। वचन काफी है। विनती सुनने वाले, यस लॉर्ड, मेरे आंसू निहारने वाले, हाँ प्रभु जी, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा। हाँ प्रभु जी, जिस तरह से ईसाया का ग्रंथ हमें ढाढ़स देते हुए हमसे कहता है, सियोन के विलाप करने वालों के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाऊं और उनकी उदासी हटाकर यश का उड़ना उड़ाऊं, जिससे वे धर्म के बांझ वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाएं और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। हम सभी बोले आमीन। आमीन। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। प्रभु जी, जिस तरह से तू सियोन को दिलासा देते हुए कहता है कि तू मत डर, तू मत रो, क्योंकि अब से तुझे रोना नहीं पड़ेगा, अब से मैं तेरे साथ हूँ। इसी तरह से प्रभु जी, जो इस वक्त हमारी आराधना में भाग ले रहे हैं, जो रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, जो तुझसे प्रार्थना कर रहे दिन रात कई दिनों से कई महीनों से, प्रभु जी उन सभी पर आप दया दृष्टि कीजिए। प्रार्थना करते हैं प्रिशा और त्रिशा के लिए, इन्हें पवित्र आत्मा का अभिषेक मिले। प्रभु जी प्रार्थना करते हैं ऋषि के लिए, ब्रेन हैमरेज से उन्हें पूर्ण चंगाई मिले। प्रार्थना करते हैं रीमास के लिए, उन्हें आर्थिक संकट से निजात मिले और साथ ही उनकी सहायता करने के लिए कोई आगे आने पाए। फिलोमिना लिंगम के लिए हम प्रार्थना करते, उनका अभी अभी ऑपरेशन हुआ है, उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। हम इन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हुए जोर से प्रभु की स्तुति करते हुए विश्वास के साथ हम प्रभु की आराधना करें। इस वक्त प्रभु की ओर हम देखें, इस पवित्र यूक्रिस्ट में उपस्थित प्रभु की हम स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी जय जयकार करें। अपने आप को हम प्रभु के हाथों में समर्पित करें, अपनी सभी प्रार्थनाओं को, अपने सभी आंसुओं को, अपने सभी बंधनों को, अपने सभी परेशानियों को प्रभु के सामने लेकर और प्रभु की इस वक्त स्तुति करें, उसकी आराधना करें जोर से विश्वास के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरे भरोसे के साथ उस प्रभु को हम पुकारे, उसकी स्तुति करते हुए सारे बंधनों से प्रभु हमें मुक्त करे। डिलीवरेंस के लिए हम प्रार्थना करें विशेष रूप से माँ प्रभु जी, और पवित्र आत्मा से हमें भरने के लिए विशेष प्रार्थना करें। हमारे परिवारों में प्रभु का अभिषेक आने पाए, प्रभु हमारे घरों में, हमारे बच्चों में, हर एक के दिलों में राज करने पाए, इसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, यीशु आराधना आराधना आराधना। विनती सुनने वाले, मेरे आंसू निहारने वाले, चंगाई देने वाले, स्तुति हो यीशु राजा, स्तुति हो यीशु राजा।